जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजना यशोदानंदना ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं वन्दे गिरिं कृपावहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी के 125वें आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में और साथ ही साथ फिलहाल जो चातुर्मास आरंभ हो रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इन 4 महीनों में प्रयास करें कि पूरा श्रील प्रभुपाद लीलामृत ये जो ग्रंथ है इसको पढ़ा जाए। इसमें केवल पठन होगा और पठन के पश्चात एक 5-10 मिनट संक्षेप में चर्चा होगी कि
उस लीला से हमें प्रभुपाद जी के कौन से गुण पता चले, कैसे इसको हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, इस आशय में हम अंत में एक 10 मिनट के लिए संक्षेप में चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये कक्षा 1 घंटा चलेगी हर रोज़। तो ये वैसे तो कक्षा नहीं होगी, अलग अलग सभी भक्त जो है वो लीलामृत अलग अलग भक्त लोग पढ़ेंगे, कोई 2 पेज 3 पेज। तो हमको ऑन एन एवरेज हमको जो मैंने देखा निकाला तो लगभग हमको लगभग 30 से 35 पेज हमको रोज़ पढ़ना होगा, तब जाके हम लोग 4 महीने में श्रील प्रभुपाद जी का जो ये दिव्य ग्रंथ है लीलामृत, इसको हम पूरा कर पाएंगे। तो हम सभी इसको पूरा प्रयास करेंगे। वैसे ये जो पठन का प्रण है प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, तो हमें सबको इस पर विशेष बल देना चाहिए कि हम एक दिन में कक्षा में या इस पठन वर्ग में हम लोग छुट्टी नहीं करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हम लोग 1 घंटा देंगे और प्रभुपाद जी की लीलाओं को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे निश्चित रूप से प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। श्रील प्रभुपाद जी के इस 125वें आविर्भाव के उपलक्ष्य में कई सारे भक्त कई सारे अपनी कार्यक्रम को कर रहे हैं, मना रहे हैं, अलग अलग उपक्रमों को वे कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये भी एक उपक्रम ही हुआ कि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के जो प्रभुपाद जी का जो ये लीलामृत है उसको हम पूरा पढ़ें। वैसे ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है कि 4 महीने में इतना पूरा ग्रंथ पढ़कर और संक्षेप में चर्चा करके समाप्त करना। लेकिन आज के दिन हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि इस सेवा कार्य को पूरा करने की शक्ति, विशेष रूप से इच्छा शक्ति और शक्ति बल, वे ही हमें प्रदान करें और वे निश्चित रूप से हमको प्रदान करेंगे, क्योंकि ग्रंथों के संबंध का हर कार्य श्रील प्रभुपाद जी को बड़ा ही प्रसन्नता देता था। ग्रंथों का वितरण जिस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते ये मेरे लिए ऑक्सीजन है, ग्रंथों का वितरण। लेकिन जब कोई भक्त प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते तो प्रभुपाद जी को और भी खुशी होती उससे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनके सारे ग्रंथ इसीलिए लिखे हैं ताकि उसको हम पढ़ें, उसको हम समझें। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत को हम पढ़कर निश्चित रूप से प्रभुपाद जी को भी प्रसन्न करेंगे। लेकिन इसमें विशेष बात है, भगवान की कथाओं को सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब भगवान के प्रिय और शुद्ध भक्तों की कथाओं को जब हम सुनते हैं या सुनाते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो हमें ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि श्री श्री राधा कुंज बिहारी, श्री श्री वृंदावन चंद्र जी, श्री श्री गौर निताय हम पर अति प्रसन्न होंगे अगर हम निष्ठापूर्वक सातत्य से, लगन से अगर 4 महीने इस पठन कक्षा में भाग लेंगे और हम इसको भाग लेकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम प्रभुपाद जी के प्रणिति के माध्यम से ही श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं और उन्हीं के चरणों में आशीष मांगते हैं कि वे हमें इस सेवा कार्य में सफलता प्रदान करें। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे इसका टॉक पे आवाज वापस आ इको हो रहा कुछ तो। परम पूज्य गुरु महाराज की जय हो। वॉल्यूम डबल। मुझे ही मिला तो आज से हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत को आरंभ करेंगे, लेकिन आरंभ करने से पहले संक्षेप में एक पार्श्वभूमि को समझने की हम कोशिश करेंगे। उनको भी आवाज आएगा। पार्श्वभूमि को समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो किसका चालू है, साउंड चालू है किसका। तो जैसे कि वैष्णव गीत में एक प्रसिद्ध प्रार्थना है मार्किनी भागवत धर्म, जिसमें प्रभुपाद जी ने अपने भावों को प्रकट किया है। बड़ी ही सुंदर यह वैष्णव भजन है जो श्रील प्रभुपाद जी ने 10 सितंबर को, जब प्रभुपाद जी जब जलदूत से जा रहे थे उस समय उन्होंने लिखी। और बड़े ही सुंदर ये जो वैष्णव गीत है श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, जिससे हमको पता चलता है कि एक प्रचारक का भाव कैसे होना चाहिए और कैसे उसे हर परिस्थिति में भगवान के आश्रित रहना चाहिए और हर घटना को भगवान की कृपा के रूप में समझना और देखना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी इस भागवत धर्म का प्रचार करने हेतु उम्र के 70 वर्ष में वे पाश्चात्य देश में, विशेष रूप से अमेरिका में पहुंचे। लेकिन देखिए कि धर्म की जब हम बात करते हैं तो समाज में धर्म इस शब्द के बारे में कई सारी भ्रांतियां, गलतफहमियां दिखाई देती है, सुनाई देती है। आजकल तो देखा जाए तो समाज में धर्म के बारे में इतनी भ्रांतियां हैं, इतनी गलतफहमियां हैं। हर व्यक्ति का धर्म के बारे में अपना अपना एक मत है। कई बार लोग धर्म को उपजीविका का साधन बना लेते हैं। कई बार धर्म को लोग राजनीतिक अपने जीवन को सुधारने का साधन बना लेते हैं। कई बार लोग धर्म को अपने स्वार्थ के पूर्ति का माध्यम बना लेते हैं। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है और किसे वास्तविक धर्म कहा जाता है, ये अगर इस दुनिया को किसने समझाया है तो वो श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया कि क्या है वास्तविक धर्म, जीव का धर्म क्या है, एक व्यक्ति का धर्म क्या है। और इसी वास्तविक धर्म को समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की आज्ञा को लेकर उम्र के 70वें साल में वे पाश्चात्य जगत पहुंचे। हम सभी जानते हैं कि लगभग श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से जब पहली बार मिले तो उस पहले बार में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उन्हें जीवन का पूरा लक्ष्य प्रदान किया था उनको।
आध्यात्मिक जीवन का पूरा सेवा कार्य ही उनको प्रदान कर दिया था। पूरे जीवन का मिशन उनको मिल गया था उस पहली मुलाकात में। ये घटना हमें समझाती है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो शाश्वत होता है। वो कोई एक दो दिन का बात नहीं होता है, बल्कि ये जन्म जन्मांतर का एक शाश्वत संबंध होता है। और जब भी ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस आध्यात्मिक तत्व से वो जुड़ जाते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको देखते ही आज्ञा दे दी कि अरे तुम तो नवयुवक लगते हो, अंग्रेजी भाषा जानते हो, तो तुम इस भागवत धर्म का जो प्रचार है वो अंग्रेजी में करो और पाश्चात्य देशों में जाकर करो। प्रभुपाद जी भी जब वो आदेश सुना पहली बार तो आश्चर्यचकित हो गए। अरे मैं तो पहली बार इस कथा प्रवचन में आया, स्वामी जी से मिला, लेकिन पहले बार ही स्वामी जी ने मुझे इतना बड़ा आदेश दे दिया। उस समय प्रभुपाद जी उम्र के 25 में गृहस्थ थे, उनका अपना व्यवसाय चलता था। गृहस्थ जीवन में काफी कठिनाई भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भक्ति को नहीं छोड़ा। लेकिन जब उम्र के 50 तक श्रील प्रभुपाद जी आए, देखिए आदेश मिला 1922 में पहली बार मुलाकात हुई। आदेश मिला 1922 में, उम्र हुई है 50। उस समय आदेश मिला तब उम्र थी 25। और अभी उम्र की 50 में प्रभुपाद जी का सारा बिजनेस डूब गया। जो फैक्ट्री थी श्रील प्रभुपाद जी की, दवाइयों की, रसायन की, वो सारी डूब गई। जब प्रभुपाद जी ने इस बात को देखा तब उन्हें भागवत का एक श्लोक याद आ गया, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर विशेष कृपा करता हूँ उसका मैं सब कुछ हर लेता हूँ। कई बार हम भक्त लोग जीवन में ये सोचते हैं कि हाँ मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी पत्नी अच्छी है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, बैंक बैलेंस है, घर में 2-4 गाड़ियाँ हैं, 1-2 बंगले हैं, बस मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन हम इस समझने में भूल कर बैठते हैं कि ये भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है। जब भगवान किसी पर कृपा करना चाहते हैं, किसी को वास्तविक वे कृपा देना चाहते हैं, तो जैसे भागवत में कहा जाता है कि भगवान उसका सब कुछ हर लेते हैं और उसे पूर्णतया स्वयं पर आश्रित बना देते हैं। ये भगवान की विशेष अनुकंपा उस भक्त पर होती है। जनसाधारण लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो जो भक्त है वो भक्त इस बात को समझ जाता है कि अब भगवान ये चाहते हैं कि मैं पूर्णतया उन पर आश्रित हो जाऊं। और फिर बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जब ये बिजनेस डूब गया तो बंद कर दिया। आगे चलकर प्रभुपाद जी ने घर का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया, वृंदावन चले गए, संन्यास ले लिए प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित हुए। इस प्रकार की जो भगवान की कृपा होती है सब कुछ हर लेने की, वो सभी के नसीब में नहीं होती है। हमें डरने की जरूरत नहीं है कि अरे भाई तो फिर भक्ति क्यों करे, सब कुछ चला जाएगा, हमारे जीवन में मुश्किल आ जाएगी, तो काहे भक्ति करना है, नहीं भक्ति करेंगे। लेकिन हमें इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी शुद्ध भक्ति सभी को देते हैं। ऐसा नहीं, उन्हीं जीवों को प्रदान करते हैं जो भक्ति में अत्यधिक गंभीर है, तीव्र है, प्रामाणिक है, उन्हीं को ये भगवान की विशेष अनुकंपा मिलती है। और श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ही थे, अपने सेवा में, अपने भक्ति में, अपने साधना में बड़े गंभीर थे, तीव्र थे, प्रामाणिक थे प्रभुपाद जी। तो इसका मतलब कोई कहेगा कि ठीक है हम लोग भी अल्लम टल्लम ऐसा ही कुछ भी ऐसे ही आराम के साथ भक्ति करेंगे, ठीक से साधना नहीं करेंगे तो फिर हमारा थोड़ी ना सब कुछ चला जाएगा। तो ये सबसे सोचने का निचला स्तर है।
बल्कि जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें प्रयास करना चाहिए कि इसी जन्म में हम इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवत धाम को प्राप्त करें। ऐसा प्रयास हमें, भक्तिमय प्रयास हमारा होना चाहिए। ऐसी हमारी तीव्र भावना होनी चाहिए, ऐसी हमारी तीव्र इच्छा या चेतना होनी चाहिए कि यही मेरा अंतिम जीवन है। इसके बाद अब पुनः जन्म नहीं, पुनः मृत्यु नहीं, मुझे सीधा भगवत धाम की ओर जाना है, भगवत धाम में जाना है। इस तीव्रता के साथ, इस भावना के साथ हमारा साधना, सुबह का जप, हमारी सेवा, हमारे जो भी आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है उसको हमें निभाना चाहिए। अर्थात भौतिक उत्तरदायित्व भी हमारी इसी भावना के साथ हमको निभानी चाहिए। ये जीव का वास्तविक धर्म है, भगवान कृष्ण की शरणागति। और जब इस प्रकार से जीव भगवान को शरण में आ जाता है, सब कुछ हर लेते। प्रभुपाद जी ने इस सिचुएशन को देखा, फिर समझ गए कि ये संसार जो है दावानल है, संसार दावा नल लीड लोका। और इस दावानल को बुझाने के लिए भागवत धर्म रूपी वर्षा की आवश्यकता है। और इसी वर्षा को प्रदान करने हेतु श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका चले गए उम्र के 70 में। ये ऐसा धर्म श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, भागवत धर्म, जिसमें किसी प्रकार का कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई भेद नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई भौतिकता नहीं। धर्म प्रोचित कैटव परम निर्मत्सराणाम सता वात्सवमत्र वस्तु श्रीपदम तापत्रय उन्मूलनम। अर्थात भागवत में इस बात को कहा गया है कि धर्म प्रोचित कैटव परमो, भागवत में केवल सर्वोत्तम या सर्वोच्च धर्म की बात कही गई है। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो निर्मत्सराणाम सता, जो द्वेष से, ईर्ष्या से रहित है, ऐसे लोगों के लिए। इसलिए यदि भागवत को हम समझना चाहते हैं तो हमें द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त होने का यथासंभव कहिए या जानबूझकर हमें विशेष प्रयास करना पड़ेगा। और जब इस प्रकार से कोई भागवत को सुनने समझने का प्रयास करता है तो तापत्रय उन्मूलन, वो समस्त प्रकार के तापों से, दुखों से, क्लेशों से मुक्त हो जाता है, या उन्मूलन, उसके सारे ताप त्रय आदि को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे उच्च कोटि का जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, उसका प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी गए अमेरिका में। और आगे हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने वहाँ पर प्रसार किया और इस्कॉन संस्था की स्थापना की। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का जो लीलामृत हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम आरंभ में जैसे ग्रंथ को जब देखते, आशा करता हूँ आप भक्तों के सामने भी ग्रंथ होगा, और नहीं है तो अवश्य आप कल से उसका व्यवस्था करिए, अपने सामने ग्रंथों को रखिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो कभी कोई और अन्य भक्त पढ़ सकते हैं, कभी कोई अन्य भक्त पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से बारी बारी से हम लोग पढ़ते हुए ये ऑनलाइन इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने कहा कि लगभग 30-40 तक पेजेस हमको रोज पढ़ने होंगे, तो पढ़ेंगे, फास्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बड़े ही आहिस्ता से सब समझ सके, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो भक्त पढ़ना नहीं, लिखना नहीं जानते ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है, अच्छा मौका है कि पूरे प्रभुपाद लीलामृत को वो सुन सकते हैं। रोज 1 घंटा दे तो वो पूरा प्रभुपाद लीलामृत सुन सकते हैं। इसलिए हमारे ग्रुप में जो भी कोई ऐसे भक्त हैं, उनको उत्साहित कीजिए, उनको इसमें जोड़िए, ताकि उनको भी श्रील प्रभुपाद जी की लीलाओं को सुनने समझने का मौका मिलेगा। पढ़ तो नहीं सकते, और ऐसे कोई किसी को तो पढ़कर दिखाएगा नहीं, तो उत्तम है कि सारा ग्रंथ जब यहाँ पर पढ़ा जा रहा है
तो अगर वे इसमें उपस्थित रहते हैं तो लाभान्वित होंगे। बाकी हम जैसे भी पढ़े लिखे भक्त अकेले में पढ़ना काफ़ी बोर हो जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं। आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ लिया, कल पढ़ लिया तो 2 दिन और नहीं पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन पढ़ लिया तो चौथे दिन फिर सो गए, भूल गए, ऐसी बातें होती है। लेकिन जब हम यहाँ पर ग्रुप में नियमित रूप से एकत्रित होंगे 8:30 बजे यहाँ पर, तो 1 घंटा मतलब हम प्रसाद वगैरह लेकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। सुंदरता से हम लोग प्रभुपाद जी की लीलाओं को सुनेंगे, पढ़ेंगे और 9:30 बजे शार्प ये खत्म हो जाएगा। प्रयास तो मैं यही करूँगा कि उससे पहले ही खत्म हो, लेकिन 9:30 के आगे हम लोग नहीं चलाएंगे। इसके बाद हमको भी विश्राम करना है, अगले दिन सवेरे जल्दी महाराज जी के साथ जप करने के लिए उठना है, वो सारी बातें हैं। तो हम लोग सोने से पहले प्रभुपाद जी की लीलाओं को सुनेंगे और सुनकर जब हम सोएंगे तब हमारी जो चेतना है वो चेतना में पूरी रात प्रभुपाद जी की लीला चलती रहेंगी। अर्थात हमने जितना ध्यान पूर्वक सुना है, पढ़ा है, उसका असर हमको होगा। जैसे कहा करते हैं कि सोने से पहले कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए, अवश्य एक पन्ना क्यों न हो पढ़ना चाहिए। भगवान की लीलाओं को स्मरण करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब फिर हमको नींद आएगी तो हमको सपने भी वैसे ही आएंगे और हमारी चेतना भी अच्छी रहेगी, शुद्ध रहेगी। तो ये अच्छा मौका है। सभी से अनुरोध है कि एक दूसरे को उत्साहित कीजिए, अधिक से अधिक भक्त इसमें जुड़े और अधिक से अधिक भक्त इसमें जुड़े और इसका लाभ लें। तो देखिए, आज हम आमुख पढ़ेंगे और आमुख पढ़कर हम विराम देंगे और कल से हम पूरी शिद्दत के साथ या पूरे इसके साथ हम इस ग्रंथ को मतलब लीलामृत को हम पढ़ना आरंभ करेंगे। इसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय आदि इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आमुख को हम पढ़ते हैं। जिनके पास भी ग्रंथ है अपने सामने रखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। आमुख 14 नवंबर सन 1977 में श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस भौतिक जगत से तिरोधान के पश्चात उनके अनेक शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के प्रामाणिक जीवन चरित्र की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसी कृति के सृजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की GBC यानी जनरल बॉडी कमीशन पर था। अतः सन 1978 संघ की वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रील प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र लिखा जाए और इसके लेखन का भार मुझे, यानी ये आमुख सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, तो उन्हें सौंपा जाए। वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई आध्यात्मिक साहित्य के लेखन को आकांक्षा करता है, क्षमा करें, लेखन की आकांक्षा करता है, तो उसे इस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त करनी होगी। इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता है। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, वृंदावन में ऐसे अनेक महान भक्त थे जो सब के सब भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते थे। इन सभी भक्तों ने कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिपिबद्ध करने का आदेश मुझे दिया। उनके आदेश मात्र से यद्यपि मैं निर्लज्ज हूँ, मैंने यह ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया है। वैष्णवों का आदेश पाकर किंतु अपने हृदय में चिंतातुर होकर मैं श्री विग्रह की अनुमति पाने हेतु वृंदावन में श्री राधा मदन मोहन मंदिर चला गया।
इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने श्री चैतन्य चरितामृत पर अपने भाष्य में निम्नलिखित शब्दों में किया है। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना एक साधारण कार्य नहीं है। जब तक कोई लेखक उच्च अधिकारियों अथवा उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं होता, तब तक वह दिव्य साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे साहित्य का शंकातीत होना अत्यावश्यक है। दूसरे शब्दों में, उसमें बद्ध आत्माओं के सभी दोषों का अभाव होना अनिवार्य है। ये दोष है त्रुटियां, संभ्रांतियां, धोखेबाजी और अपूर्ण इंद्रियों की अनुभूति। कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा में जो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है, वस्तुतः प्राधिकृत है। सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके तथा प्रतिदिन 16 माला जप करके लेखक का शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। जब वह स्वयं को वैष्णव पद पर वस्तुतः स्थित समझता है, तब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी चाहिए और उस अनुमति की अपने हृदय में स्थित कृष्ण से पुष्टि होनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत को एक प्रामाणिक जीवन चरित्र कहे जाने का अर्थ यह नहीं है कि यह एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चाटुकारिता पूर्ण शब्द चित्र है, किंतु यह कि यह एक ऐसे लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक साहित्य है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपने गुरु की सेवा में रत है। अतः श्रील प्रभुपाद लीलामृत किसी भौतिक अथवा कल्पित दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और सामान्य जीवनी लेखकों द्वारा नहीं समझा जा सकता। यदि ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद के जीवन का यथार्थ अध्ययन करना पड़ता, तो वे इस गूढ़ अर्थों से वंचित रह जाते, और यदि वे उदारता व श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करने का प्रयास करते, तो यह जान पाना उनकी सूझबूझ से बाहर होता कि ऐसा किस प्रकार किया जाए। किंतु क्योंकि श्रील प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अधिकृत है, इसलिए यह सतर्क पाठक के समक्ष श्रील प्रभुपाद का एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की प्रामाणिकता एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। वह सावधानी पूर्वक शोधित विषय सामग्री की विशाल मात्रा जो मैं इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड में केंद्रित करने में सक्षम हुआ हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रमुख भक्तों ने न केवल इस ग्रंथ की रचना करने की मुझे अनुमति दी है, प्रत्युत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व परिवार को श्रील प्रभुपाद के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने में मेरी सहायता हेतु आमंत्रित भी किया है। प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र द भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे उनके पत्रों का संग्रह भी दिया है, जिसकी संख्या 7000 से अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के 20 शिष्यों ने उनकी संगति में व्यतीत किए अनेक क्षणों की अपनी डायरियां और अपनी स्मृति लेख देकर मुझे भेंट वार्ताएं देकर भी कृतार्थ किया है। उनके शिष्यों के अलावा हमने विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे अनेक व्यक्तियों से भी भेंट वार्ताएं ली है, जो पिछले कई वर्षों के दौरान श्रील प्रभुपाद जी से मिले थे। परिणाम स्वरूप हमारे पास श्रील प्रभुपाद के एक बहुमूल्य संग्रहित शब्द निधि तैयार हो गई है, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न स्तरों तथा विविध परिस्थितियों में उन्हें मिलने वाले लोगों से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकाशन में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस ग्रंथ के आभार विभाग में दी गई है। इस ग्रंथ के प्रामाणिक पक्ष के बावजूद और मेरे अनेक शुभचिंतकों के सहयोग के बावजूद मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC
भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का महिमा गान करने के प्रयास में मैं उस क्षुद्र पक्षी के समान हूँ जो सागर से अपनी चोंच में जल भरकर भूमि स्थल पर ले जाता रहता है और उसे रिक्त करने का विफल प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद का जो शब्द चित्र मैंने प्रस्तुत किया है वह उनकी असीम कृपा की एक झलक मात्र है और वह भी गुरु कृपा एवं कृष्ण कृपा के कारण ही संभव हो पाई है। सत स्वरूप दास गोस्वामी महाराज। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। श्री सत स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ का आज ही आमुख संपन्न हुआ। आज कुछ टेक्निकल का समस्या के कारण हमें ज्वाइन होने में दिक्कतें आई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कल से समय पर ही हम इसको आरंभ करेंगे। किसी प्रकार का कोई टेक्निकली इशू क्रिएट नहीं होगा, इसका पूरा ध्यान मैं रखूँगा। और हम कल से इसको अगला जो आह्वान भाग है उसको हम पढ़ेंगे और हम लीलामृत अध्ययन आगे आरंभ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।